मैरिज हुई है, हमारा एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम शिवा है। हमें उस बच्चे से बहुत कुछ सीख मिलती है कि उस बच्चे को नहीं पता है कि हमारा पिता क्या करता है क्या नहीं करता है, उसकी मदर क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि वो अभी सेल्फ डिपेंड्स। उसको दूध पीना है तो रोएगा, उसको कुछ चाहिए तो रोएगा, उसको दर्द होगा तो मुंह से नहीं बताएगा, वो रोएगा। हर चीज़ रो के ही वो आपको संकेत करेगा कि मुझे ये तकलीफ है मुझे, और उसे एक चीज़ पता है कि मेरे रोने से मेरी माँ सुनती है। तो बच्चे ये नहीं सोचते कि हम अमीर हैं गरीब हैं क्या हैं क्या नहीं, उन्हें तो बस खाने से मतलब, सोने से मतलब, खेलने से मतलब, और जिद करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए पापा, मुझे ये चीज़ चाहिए मम्मी, मुझे ये चीज़ चाहिए। और वो चाहता है, देखो काफ़ी सारी भीड़ होती है तो वो अपनी मदर को ही पहचानता है। अदर कोई लेडीज आ जाएगी, उसको गोद उठाए, बाबू आ जाओ मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तुम्हें खिलौना दूंगी, नहीं जाएगा, वो माँ के ही साथ जाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि बच्चे से हमें बहुत सीख मिलती है, और बच्चों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चे भगवान का रूप कैसे होते हैं, आप कभी अपने घर में देखना, फैमिली में देखना, खुद के नहीं है तो दूसरों से ही पूछ लेना या उनसे रियलाइज करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी माँ से कोई चीज़ मांगते हैं और माँ नहीं देती है तो माँ झूठ बोल देती है, बेटा वो पापा मार्केट गए हैं, वो तुम्हारे लिए ये चीज़ लाएंगे, वो तुम्हें चॉकलेट लाएंगे, तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो बार बार मम्मी से पूछता है कि मम्मी पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। तो वो क्यों है? क्योंकि उसको माँ ने बोला, क्योंकि उसको माँ की, उसे नहीं पता कि ये झूठ है सच है क्या नहीं। तो वो माँ से ही ये चीज़ें कलेक्ट करता है कि मेरी माँ ने बोला पापा मेरे मार्केट गए हैं, कुछ लाएंगे, वो चॉकलेट लाएंगे, वो खिलौने लाएंगे। मेरी मम्मी कहती थी वो मोहल्ले में पड़ोस में सब बच्चों को बोल आएगा, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ बोल रही, लेकिन उसे नहीं पता कि मेरी माँ ने झूठ बोल के मुझे चुप कराने के लिए ये बोला है। ये बच्चे को तो नहीं पता है ना। सपोज करो आप कभी मेला या मार्केट गए हो, बच्चे की उंगली पकड़ के चलाते हुए, और बच्चा मेले में अचानक से गुम हो जाए, बच्चा मेले में अचानक से गुम हो जाए और वो बच्चा किसी और के हाथ लग जाए, कोई मतलब जेंट्स में या लेडीज में या कोई बच्चों में, बहनों में, तो उस बच्चे को तुम बोलोगे बेटा ये जलेबी खा लो, बेटा ये खिलौना ले लो, उसे मेले की सारी चीज़ें दे दो, पर वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको माँ चाहिए, क्योंकि वो माँ से प्यार करता है। उसे सारी चीज़ें खराब, अगर मेले में बच्चा गया है अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे मामा ये खिलौना चाहिए, मुझे गुड्डा चाहिए, ये मुझे कार चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, मामा बोलती ठीक है मैं दिला दूंगा, और घूमते घूमते उस मेले में अगर बच्चा गुम हो जाए तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। वो रोने के अलावा कुछ उसको नहीं अच्छा लगेगा, वो सूझेगा ही नहीं कुछ, एकदम इतना रोएगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। और जब वो रो रहा है तो रोने के समय अगर कोई उसको गोद उठा ले, मतलब अपरिचित बंदा कोई उसको गोद उठा ले और उससे कहे कि बेटा चलो मैं तुम्हें मूंगफली खिलाता हूँ, चलो मैं तुम्हें जलेबी खिलाता हूँ, चलो तुम्हें ये हाथी घोड़े कार ये सब तुम्हें दिलाता हूँ, तो बच्चा चुप नहीं होगा। हमेशा याद रखना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको माँ चाहिए। उसके माँ बाप अगर बिछड़ गए ना, उसका इस दुनिया में फिर कोई नजर आता ही नहीं। तुम चाहे खिलौने दो, चाहे जलेबी दो, चाहे तुम उसको कुछ भी दो, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये होता है माँ और बेटे का प्यार। और बच्चों से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, और मम्मी पापा की बातों पे वो यकीन कर लेते हैं। हम पीटते भी हैं तब भी वो शाम को मेरे साथ ही सोएंगे। ये बच्चों का रियल बिल्कुल फैक्ट प्यार है। वो बहुत प्यार करते हैं, उन्हें विश्वास है। कब तक? जब तक वो समझदार नहीं होते। तो ऐसे जैसे हम माँ पे विश्वास करते हैं, पिता पे विश्वास करते हैं, इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से इग्नोर करते हैं। अब हम एक और तुम्हें बात बताते हैं कि जैसे कि आप सपोज करो कि हम अपने माँ से प्यार करते हैं, लेकिन एक बात बोल दूं दोस्त, इस जिंदगी में ना सारी चीज़ें धोखा दे सकती हैं। पिता भी धोखा दे सकता है, भाई भी धोखा दे सकता है, बहन भी दे सकती है, यहाँ तक कि कोई भी हो सकता है, अदरवाइज आपकी बीवी भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी जो माँ है ना, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला है, मेरे हिसाब से तो 100 में 101% ऐसा कोई नहीं माँ होगी जो अपने बच्चे को नफरत करे और वो उसे प्यार न करे, उसका बच्चे की तरफ हित ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि माँ का ही एक सच्चा प्यार होता है, माँ के अलावा और तो कोई भी ऐसा